बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 8 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज, इसके अलावा द ऑर्किड स्कूल, बिन एहसान, एतमाद ऑनलाइन एंड कनेक्ट 2.0। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हमेशा की तरह ये प्रोग्राम हम आपके सामने लेकर आते हैं और HBL PSL सीजन 8 के जो मुकाबले हैं उनका आगाज हो चुका है। कल बड़ी जबरदस्त रंगारंग इफ्तिताई तकरीब जिससे आगाज हुआ PSL सीजन 8 का। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि अब चेयरमैन PCB नजम सेठी ने कह दिया है कि अगले साल पेशावर और क्वेटा में भी मैचेस खेले जाएंगे PSL के, यानी अब मुल्तान में आगाज हो गया है। अब अगले साल जो है वो पेशावर और क्वेटा भी मैचेस का महवर बनेगा। उन्होंने कहा कि इब्तिदा दुबई से हुई थी, उसके बाद लाहौर, फिर कराची और अब मुल्तान, और उसके बाद पेशावर और क्वेटा में भी ये मैचेस खेले जाएंगे। कल पहला टाकरा, पहला मैच जो हुआ मुल्तान सुल्तान्स और यानी जो डिफेंडिंग चैंपियन है लाहौर कलंदर्स, उनके दरमियान ये मैच बड़ा सनसनीखेज रहा। मैच में अप्स एंड डाउन्स आते रहे। इब्तिदा में ऐसा लग रहा था लाहौर की टीम बहुत बड़ा, शायद कोई टोटल 200 से ज़्यादा दे पाए, लेकिन उसके बाद मुल्तान ने लाहौर को कंटेन किया सिर्फ 175 रन तक। नाज़रीन, उसके बाद जब मुल्तान की बैटिंग आई तो उस वक्त मुल्तान के हाथ में मैच लग रहा था और शायद अगर 2-3 विकेटें रिजवान के बाद जिस तरीके से विकेटें गिरी, खासतौर पर रिजवान की विकेट 75 रन पे गिरी, उसके बाद से मुल्तान की टीम संभल नहीं पाई और ये मैच मुल्तान की टीम सिर्फ 1 रन से हार गई। 1 रन से हार जाना यानी आप ये समझे कि विनिंग शॉट जो कि अगर छक्का होता तो मुल्तान की टीम जो है वो ये मैच जीत जाती, लेकिन सिर्फ चौका लग सका, जिसकी वजह से मुल्तान की टीम ये मैच हार गई और लाहौर कलंदर्स को पहली फतह PSL में हासिल हुई। नाज़रीन, इस मैच के हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आज भी कराची में मैच है और ये जो मैच है ये खेला जाएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे ये मैच खेला जाएगा। हम इस मैच के हवाले से भी बात करेंगे और आपको बताएंगे ये जो कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच है इस हवाले से। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करें, आइए अपने जो हमारे पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, हमारे मेहमान हैं, उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। आज आपके लिए सरप्राइज़ भी है। एक बड़े ज़बरदस्त से पार्टिसिपेंट, बड़े ज़बरदस्त से क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी बातें सुन के शायद आप भी लुत्फ़अंदोज़ हो। सबसे पहले हमारे साथ फरहान फरीद राजू साहब हैं, अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेटर हैं, हम इनको खुश आमदीद करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। फरहान भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, इसके अलावा रोज़ाना की तरह हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान बाकर साहब, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत वोकल हैं, यानी काफ़ी चीज़ें जो शायद आम लोग नहीं बोल पाते ये वो भी बोल जाते हैं। फैज़ान बाकर साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ वेटरन क्रिकेटर्स, आज 2 वेटरन क्रिकेटर्स मौजूद हैं जो कि बड़े ज़बरदस्त खेल रहे हैं। दोनों जो है वर्ल्ड कप भी खेले हैं और इसके साथ साथ क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले कमेंटेटर हैं आमिर सरफराज साहब, हम इनको भी खुश आमदीद करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर सरफराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, इसके अलावा आज हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं जो कि जिनका ताल्लुक़ जो है वैसे तो वेटरन क्रिकेटर हैं, लेकिन ये कराची की तरफ से एज कैप्टन फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाफ़र कुरैशी साहब, एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, अब उस मेहमान का आपसे मैं तारुफ कराने जा रहा हूँ जो बहुत ही छोटी सी उम्र में बड़ा ज़बरदस्त तबसरा करते हैं। ये असल में कुछ जीन्स में भी होता है, अगर बाप अच्छा क्रिकेटर हो तो फिर बेटे में खुद ब खुद वो सलाहियतें जो हैं वो मौरूसी तौर पर आ जाती हैं। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे नन्हे से मेहमान अम्मार कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहते हैं, खैरियत से हैं आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 1 क्लास में पढ़ते हैं, अच्छा माशाल्लाह। क्रिकेट का शौक रखते हैं काफ़ी, ठीक है। कल का मैच देखा था आपने? चले, अभी आपसे इस पर बात करेंगे बेटा, लेकिन ये कि पहले हम अपने ज़रा जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी बात करेंगे। साथ साथ ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। फरहान साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फरहान साहब, क्या कहते हैं कल के मैच के हवाले से? सर, कल आपके 3 के मुकाबले में एक अकेला खड़ा था और मैंने लाहौर कलंदर के बारे में आपको पहले बता दिया था कि लाहौर कलंदर कामयाबी हासिल करेगी और रीज़न भी इसके कल बता दिए थे कि क्या वजूहत होंगी। लेकिन अदरवाइज मैच अगर देखा जाए तो बड़ा ज़बरदस्त हुआ, ड्यू फैक्टर कोई इतना ज़्यादा नहीं था। आप इसलिए खुश हैं कि आपकी प्रेडिक्शन ठीक हो गई? नहीं, मैंने रीज़न बताया था कि वो क्यों होगा। हाँ, फैजान ने कहा था ड्यू फैक्टर इतना नहीं होगा और ड्यू फैक्टर बिल्कुल भी नहीं था इतना, जो थोड़ा बहुत तो चलता है मौसम के अंदर। लेकिन जो चेस करने का जहां तक बात है, वो चेस करना इस पिच पे आसान था
और रिजवान ने जिस तरह की बैटिंग की बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट लेके चले। लेकिन मैंने एक चैनल पे तबसरा सुन रहा था, एक बड़े शानदार एक्सपर्ट थे, उन्होंने बोला था जब 8 ओवर का खेल रह गया था तो उन्होंने कहा था रिजवान जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, अगर ये पूरे ओवर खेल के चले गए तो टीम जीत जाएगी, अगर ये कहीं बीच में आउट हुए तो फिर वो यही हुआ और वही हुआ, बिल्कुल इसी तरह हुआ। फैजान बाकर साहब, मुझे बताइएगा कि जो ओपनिंग सेरेमनी है, जो इफ्तिताई तकरीब, उसके हवाले से क्या कहेंगे? कुछ लोग थोड़ी तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कतर में फीफा वर्ल्ड कप का आगाज़ होता है तिलावत कुरान पाक से, जगह जगह जो है वो लोगों को दर्स दिया जाता है, हम जो है वो एक धूम धड़के के साथ स्टार्ट करते हैं, कौमी तराना जो है ना यानी वो पेश किया जाता है और साथ साथ जो गाने हैं, परफॉर्मेंसेज वो दी जाती हैं। बहरहाल अपने अपने तरीके हैं। देखिए एक बड़ी बात है, इंटरनेशनल इवेंट हुआ, क्या कहेंगे आप? ये लोग नहीं, ओवरऑल जो आपके सवाल है उसमें एक बड़ा वैलिड पॉइंट है। बीइंग इस्लामिक कंट्री, हमें चाहिए कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखना छोड़ दें या उसकी कुछ तो रिवाज को जिंदा रखें, जितनी मौजूद है उसी को जिंदा कर लें। हम ये नहीं कहते कि आप पूरा उसको इस्लामी कल्चर दें, जैसा फीफा ने भी किया। आप उस तरह की कोई चीज़ ज़रूर कर सकते थे ताकि आपका एक, जिस तरह आप कल्चर को प्रमोट करते हैं इसी तरह अपने दीन को भी आप प्रमोट करेंगे। खेल से तो बहुत सारे लोग उससे जुड़े होते हैं। खेल एक ऐसी चीज़ है जिससे लोगों तक ये बात पहुंच जाती आसानी से। और यहाँ आपने ओपनिंग सेरेमनी की बात की तो आपको पता है, मैं तो बात कहते हुए कोई आवांगे डरता नहीं। कल माशाल्लाह जिस कंपनी ने फायरवर्क्स किए थे उसकी तो छानबीन होनी चाहिए कि उनको इस बात का इल्म नहीं था कि जाके ऊपर टावर में लगेगी। और यहाँ जो हमारे जितने भी चेयरमैन, जितने अहदेदारान हैं, वो सिर्फ सेल्फीज और कमरों में सीटों में बैठने के लिए क्यों होते हैं? ये है कि जिस वक्त ये आतिशबाजी की जाती है वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती। नहीं सर, कंट्रोल में नहीं, इसकी लोकेशन तो कंट्रोल में ना, इधर लगेगा। ठीक है, बहरहाल चले इस पर मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, खुशामदीद कहते हैं सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, टीम आपकी जीत गई कल लाहौर कलंदर। लग नहीं रहा था लेकिन लास्ट में बड़ा सनसनीखेज मैच हुआ, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं जिस तरीके से कह रहा था कि मतलब मैच होना चाहिए और मैच हुआ भी उसी तरीके से, 1 रन से जीता। और आप सही कह रहे हैं, जीत होती है, खैर उसमें तो कोई सेकंड राय नहीं है। हाँ। लेकिन ओवरऑल क्रिकेट देखने में मजा आया। किसी भी टाइम पर ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुल्तान या लाहौर कलंदर में से कोई भी एक टीम एक दूसरे को जो ना वो डोमिनेट कर रही है। अच्छा सर, कल की इफ्तिताई तकरीब के हवाले से क्या कहेंगे जुनैद भाई? क्या समझते हैं, कैसी रही जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो इस PSL सीजन 8 की? अनफॉर्चुनेटली मैंने ओपनिंग सेरेमनी देखी नहीं, ना ही तो इसलिए मैं फिलहाल कुछ इस बारे में कोई कमेंट कर नहीं सकता। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप नहीं समझते सर, लाहौर की टीम ने जिस तरह से बिगिनिंग की थी, इब्तिदा जिस तरह की थी, लग रहा था कि 200 से ऊपर स्कोर जाएगा। क्या वजूहत समझते हैं कि चले जीत गई टीम वो अपनी जगह, लेकिन शुरू के 10 ओवर्स देखें या शुरू के 12-13 ओवर्स देखें और उसके बाद के लास्ट के 7 या 8 ओवर्स देखें, टीम को जहां जाना चाहिए था वहां नहीं पहुंच सकी। जीतना किस्मत में था, जीत मिल गई। क्या कहेंगे सर? देखिए, आप बिल्कुल वाइस वर्सा इस तरीके से चलें तो मुल्तान ने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। 10 ओवर 80-85 रन उनके थे, कोई भी विकेट उनकी जो ना गिरी हुई नहीं थी। रिजवान और शान मसूद बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहे थे। रिजवान बहुत अच्छे तरीके से जो ना वो सेट भी हो गया था। आई थिंक दोनों टीमों में जो डिफरेंस है ना वो बेसिकली डेप्थ बॉलिंग का है। जिस तरीके से कल शाहीन आफरीदी ने आके अपने 2 ओवर किए, उसके अंदर रन रेट वो एक ऐसे मुकाम के ऊपर ले गया जहां पर जो ना वो मुल्तान सुल्तान जो है ना वो थोड़ी सी पैनिक हो गई। आई थिंक इवन अ ग्रेट प्लेयर लाइक पोलार्ड और क्या नाम है इसका, साउथ अफ्रीका का मिलर जी, मिलर, हाँ एग्जैक्टली मिलर, वो भी जो है ना मतलब उसकी बॉल को जो ना सही तरीके से जो ना वो हिट आउट नहीं कर सके। और फिर जो ना आई थिंक 2 रन आउट। और मैं सिंपल ये बोलूंगा कि भाई इट वाज अ गुड T20 गेम। इट वाज बोथ साइड प्लेड वेरी वेल क्रिकेट, बहुत ही ऑर्गेनाइज था। दोनों ने अप एंड डाउन देखे और एट द एंड ऑफ द डे 1 रन डिफरेंस। हम कभी कभी 1 रन को इतनी वैल्यू नहीं देते, लेकिन कल यस 1 रन के जो ना बहुत बड़ी वैल्यू थी। सही बात है। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि शाहीन आफरीदी की बॉलिंग देख के आपको क्या लगा? ज़बरदस्त तरीके से, जिस तरीके की बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग नज़र आई और मेरे ख्याल में शायद और मज़ीद पहले आउट कर लेते वो, जिस तरीके से अटैक कर रहे थे। क्या कहेंगे सर शाहीन आफरीदी की बॉलिंग के हवाले से? नहीं, कल वकार यूनुस ने बड़ा अच्छा कमेंट जो ना वो शाहीन आफरीदी के ऊपर दिया था कि आफ्टर एन इंजरी इट्स नॉट एन इजी टास्क टू कम बैक एंड बोल दीज काइंड ऑफ यॉर्कर्स।
तो मैं भी यही बोलूंगा कि भाई आई थिंक के इतनी बड़ी इंजरी के बाद, इतनी रिकवरी के बाद आके इस तरीके से इस तरह से बॉलिंग कराना। खैर उससे जो अच्छी मजेदार बात शाहीन की थी वो बेसिकली अप्रिसिएशन था, अप्रिशिएटिंग थी कि वो एक जूनियर को जिस तरीके से अप्रिशिएट कर रहा था, उसको कॉन्फिडेंट दिला रहा था और जिस तरीके से उसको पैम्पर कर रहा था। अगर हमने आखिर में रन आउट होते हुए देखा कि किस तरीके से उसने जाके, आपका बॉलर का नाम है जमान खान, जमान खान जमान खान के हाथ दबाए, तो इतना ग्रेट प्लेयर और इतना अच्छा जेस्टर, मजा आ गया। खैर ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि क्या समझते हैं, क्या मुल्तान सुल्तान्स को अपने आप को इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है? कुछ स्ट्रैटेजी और जो हम कहते हैं ना कि एक जब तक विनिंग स्ट्रैटेजी ना बनाया जाए या टेम्परामेंट को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। पूरी टीम रिजवान पे इन्हिसार ना करे। प्लेयर कभी चलता है कभी नहीं चलता है, तो चलो उन्होंने फिर भी 75 रन बनाए, इसका मतलब अगर रिजवान स्कोर नहीं करते तो कि टीम बिल्कुल ही जो है ना वो बैठ जाती है, नहीं खेल पाती। क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे नहीं लगता। आप देखें कल जिस सिचुएशन पे रिजवान आउट हुआ वहां पर आपके पास जो ऑप्शन था वो सिर्फ हिट आउट का ही था, और हिट आउट के ऊपर आप किसी भी बैट्समैन को ना बहुत आराम से जज नहीं कर सकते। आई थिंक ओवरऑल मुल्तान के पास बहुत ही अच्छी टीम है। पोलार्ड जैसा एक्सपीरियंस T20 प्लेयर, मिलर जैसा T20 प्लेयर, शान मसूद, खुद रिजवान, एंड आई डोंट हैव अ डाउट कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी किस्म की उनको आगे फ्यूचर में भी जो प्रॉब्लम होगी किसी भी टीम को खेलने के लिए। तो अब आप ये कह सकते हैं कि मैं ये भी नहीं कहूंगा इट वाज अ बैड डे फॉर देम। मैंने जैसे बोला कि 1 रन की जीत जो है ना, बोल बजाय तो जीत होती है, लेकिन 1 रन का डिफरेंस जो है ना वो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है जिसके ऊपर जाके मैनेजमेंट को ये सोचना पड़ जाए कि यार हमें कोई टीम में बड़ी तब्दीली करनी पड़ेगी। ठीक है। अब सर हमारे साथ मुख्तलिफ गेस्ट मौजूद हैं। मैं आमिर सरफराज साहब को क्वेश्चन करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपकी टीम जो है वो इस वक्त कामयाबी हासिल करने में 1 रन से मैच जीतने में कामयाब हो गई है। और सवाल कुछ नहीं करना, सिर्फ मुबारकबाद आपको मैं देनी है। सवाल करता हूँ। ठीक जी, फरहान फरीद साहब सवाल करना चाहिए। जी जुनैद भाई, पहले तो मुबारक हो, मेरी और आपकी पेशेंस को सही साबित हुई। सवाल ये कि देखें लास्ट मैच जो था फाइनल मैच था जिसमें 14 रन चाहिए थे मुल्तान सुल्तान को मैच जीतने के लिए, और जमान खान को लाया गया था। जमान खान ने डिफेंड किया था। आज 15 रन चाहिए थे, डेविड विजय को लाया जा रहा था, लेकिन आखिरी लम्हात में फिर चेंज किया गया और फिर जमान खान को लाया गया। क्या इतनी सी उम्र में इतना जूनियर बॉलर हारिस के होते हुए, शहनशाह के होते हुए लास्ट ओवर करा रहे, इतना कॉन्फिडेंस से करा रहे, तो वाकई में इसके अंदर पोजीशन नजर आता है, और ये प्रोडक्ट भी लाहौर कलंदर की है। तो इस बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए वो एक्चुअली फील्डिंग करने के दरमियान में अगर आपने देखा होगा तो थोड़ा सा जमान खान की पाव में जो ना वो शायद कोई निगल वगैरह आ गया था, थोड़ी सी कोई चोट वगैरह लग गई थी, इस वजह से वो सही तरीके से वॉक भी नहीं कर रहा था जिस वक्त उसने शान मसूद का कैच पकड़ा था। तो शायद ये वजह होगी जिस वजह से वो डेविड वीजा को बुला के जो ना बॉलिंग कराने का सोच रहे होंगे। बट इस यंगस्टर्स ने, जमान खान ने ये कॉन्फिडेंट दिया होगा शाहीन को, और जिस तरीके से लास्ट ईयर जिस तरीके से उसने डिफेंड किया था, तो शायद ये वजह थी कि उसको लेकर आया गया। और आई थिंक ओवरऑल जिस तरीके से उसने एक बॉलिंग कराई है, और नो डाउट मैं यही नॉर्मली बोलता हूं कि पाकिस्तान के अंदर स्टार्स की कमी नहीं है। हम खामखाई अपनी क्रिकेट को लेके परेशान हैं, सिर्फ क्रिकेट से सियासत को दूर किया जाए, एंड वील सी मोर स्टार्स, मोर सुपरस्टार्स एंड बेटर टीम देन दिस। अच्छा सर, बस लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। आज का मैच है कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का, क्या कहेंगे सर इस मैच के हवाले से? Again, I'm very disappointed with Karachi's preparation, and I think it's very ordinary team they have been selected by them. Or I will be very surprised कि किस तरीके से कराची जो है ना वो आगे वाले राउंड में क्वालिफाई भी करें। बट हम कराची के बाशिंदे हैं, कराची में रह रहे हैं, और विल होप के कराची जीते। पेशावर के अंदर हमेशा से एक एज हासिल है कि हमेशा से जो है ना दे आर ऑलवेज अ गुड फाइटर, बट इस दफा उनके साथ भी थोड़े से 2 ड्रॉबैक हैं। पहला तो ड्रॉबैक उनके ओपनर का है, जो पिछले साल पूरा साल जो है ना वो कराची किंग्स को जो है ना वो नहीं जिता सका, बाबर आजम का। सेल्फ इज अ ग्रेट प्लेयर, बट एक प्लेयर से जो है ना वो टूर्नामेंट नहीं जीते जाते। और दूसरा ड्रॉबैक जो है ना वो उन्होंने वेटरन शाहिद अफरीदी को अपने साथ लिया है, जो अपने ख्याल के मुताबिक वाज अ नॉट राइट डिसीजन। आई थिंक शाहिद अफरीदी इज अ लेजेंड एंड ही शुड रिटायर एज अ लेजेंड, और उनको रिटायर हो जाना चाहिए था।
ठीक है जुनेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनेद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। तमाम गेस्ट से बात होगी, खासतौर पे अम्मार से भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए मेडिकैम प्रेजेंट्स खेलो पाकिस्तान, पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी, द ऑर्किड स्कूल, एतमाद ऑनलाइन, एड ग्रुप ऑफ कंपनीज, कनेक्ट 2.0 एंड बिन एहसान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान, पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, द ऑर्किड स्कूल, एतमाद ऑनलाइन, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज, कनेक्ट 2.0 एंड बिन एहसान। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स की, और अपने पार्टिसिपेंट्स का तारुफ हमने आपसे कराया था। फरहान फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अम्मार कुरैशी हमारे साथ नन्हे मेहमान मौजूद हैं, इसके अलावा फैज़ान बाखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर सरफराज साहब हैं और जाफर कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, अब थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे अम्मार से और इनसे जानेंगे कि ये कल के मैच के हवाले से क्या कहते हैं। अम्मार, मुझे बताइएगा, कल आपको लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस कैसी लगी? यानी पहली इनिंग जब वो बैटिंग कर रहे थे तो क्या समझते हैं आप? अप टू द मार्क बैटिंग थी? देखिए, जब 12 बेटा उस तरफ कैमरा, उस तरफ देखें। जी बताइए। 11-12 ओवर हुए थे तो 94 रन थे लाहौर के। मुझे ऐसा लग रहा था कि 175 स्कोर बना सकती है लाहौर एक तरीके से। 10 के एवरेज से खेले हैं और बन सकते थे 175। और जब मुल्तान की बैटिंग आई तो लग रहा था कि मुल्तान रन बना रही है अभी खड़ी। जब 5 ओवर में 45 रन हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि मुल्तान में जीत जाएगा। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि मुल्तान की परफॉर्मेंस ख़राब थी या लाहौर ने अच्छा परफॉर्म किया? मुल्तान अपनी गलतियों की वजह से हार गए या लाहौर कलंदर्स की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी जिसने उनको रिजवान को उड़ा दिया, सारे मतलब बिल्कुल संभलने नहीं दिया? लाहौर की बॉलिंग बहुत अच्छी की, जमान खान ने जैसे बहुत अच्छी बॉलिंग की। आखिरी 2 ओवर में 29 रन बनाने थे तो आखिरी ओवर जमान ने किया। हारिस रऊफ के होते हुए जमान को ओवर देना एक बड़ा डेयरिंग। जी बिल्कुल, हाँ एग्जैक्टली। तो आप समझते हैं कि लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस अच्छी रही? ठीक है, लाहौर कलंदरी की परफॉर्मेंस लग रही थी कि क्योंकि मुल्तान के हाथों में बन गया था, बराबर मैच आ गया था, ड्रॉ पे मैच आ गया था। ये किसने सिखाया आपको कि मैच बन गया था, मैच बराबर मैच आ गया था और ये तमाम चीजें? ये लैंग्वेज किसने सिखाई आपको? पापा से सीखी है? फिर कहाँ से सीखी है? ये तो बड़ी मंझे हुए जो एनालिस्ट होते हैं ना, वो ये बात कहते हैं, क्रिकेटर्स ये बात करते हैं कि यार मैच बन गया, बिल्कुल हाथों में आ गया, बराबर आ गया, अब हाथ से निकल गया, फला हो गया है। आमिर सरफराज साहब क्या कहेंगे सर? नहीं बिल्कुल, मैं आप लोगों के मुंह से तो हम सुनते ही बातें, लेकिन बच्चे के मुंह से सुनना। मैंने शायद आपको बताया था कि मैं लाहौर के टूर पे गया था और उनकी अपने वालिद साहब जाफर कुरैशी हमारी टीम के कप्तान थे, तो उनके लिए कॉल आई। और मैंने वहाँ पे, मुझे इतना अच्छा लगा, इतने प्यारे अंदाज में और इतने कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने, अम्मार ने गुफ्तगू की और अपने एनालिसिस पेश किए और लॉजिकल थे। अभी हम ऑफ एयर भी बहुत सारी बातें कर रहे थे, तो इन्होंने कराची की जो टीम का आज मैच है पेशावर दलवी का, उसके हवाले से भी बड़ी खूबसूरत बातें की है, उस पर ही बात करेंगे। जी। और जहाँ तक आपने इनसे सवाल किया था कि इनको कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, डेफिनेटली इनके बड़े भाई जो है वो PSL खेल चुके हैं, आशिर कुरैशी, इनके वालिद फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, और उसके साथ साथ जो है, और ये पाकिस्तान का एक अनऑफिशियल मैच बांग्लादेश के खिलाफ भी खेल चुके हैं, साइड मैच जो होता है। और इसी तरह से ये क्रिकेट के मैदानों में होते हैं, इस वक्त ये कोचिंग भी कर रहे हैं, अकेडमी में इनका आना जाना भी होता है, फिर घर में एक ऐसा माहौल बना हुआ है, क्रिकेट का माहौल है पूरा डेफिनेटली। तो वो नाश्ते पे भी यही बातें होती हैं, फलाने बॉल ऐसे करा दी, वो ऐसा स्कूल में भी होती है, स्कूल में भी करते हैं, घर पे भी यही सारी बातें हो रही होती हैं घर में। बात भी उसे कहते हैं यार जरा कैच पकड़ना। अच्छा जाफर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? आप क्या समझते हैं? लाहौर डिफेंडिंग चैंपियन नजर आ रहा है सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि लाहौर सेकंड टाइम भी ये कब निकाल सकेगा? लाहौर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, जिस तरह फील्ड में शहनशाह अफरीदी ने जिस तरह कॉन्फिडेंस दिया है अपने बॉलर्स को, और स्पेशली जो लास्ट ओवर था, पहले उन्होंने डिसाइड किया कि जो है वो वजह के साथ जाएगा, और उसके बाद जो है फिर उन्होंने जो है जमान खान को बुलाकर उसको बॉल करवाई। ये बहुत बड़े कॉन्फिडेंस होता है जो कप्तान देता है, और दिखाई दिया। फिर उनका फील्ड में भी जिस तरह उन्होंने फील्डिंग की और जिस तरह बैटिंग की,
तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाई दिया, अच्छी टीम है, बैलेंस टीम है और होप के जो है उसे आगे फाइनल में जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा फैजान बाकर साहब, हम बात तो कर रहे हैं जमान खान को दिया बड़ा कॉन्फिडेंस, अगर यही चौके की जगह छक्का लग जाता आपके ख्याल में हम फिर भी ये बातें कर रहे होते कि बड़ा मैं confidence करता, दिया? क्योंकि मैं जमान खान का पास जानता हूँ। हाँ। मैं करता, ये तो जमान खान ये तो देखिए ना, लास्ट बॉल पे चौका तो लग ही गया था। सर वो लगा कैसा है ना, outside वो edge, मैं वही outside बताता edge, हूँ। confidence देखिए shot रिजवान ने नहीं कल 73, 75, 70 जो भी रन किए, मैंने एक निजी चैनल पे बात की और कल शाम यहाँ भी ये बात की थी कि रन्स करना मैटर किसके लिए होता है? शायकीन है क्रिकेट के लिए। क्रिकेट ना के दिन जो क्रिकेट को समझते हुए लोग, उनके लिए रन्स मैटर नहीं होते। स्टाइल, टेक्निक, क्वालिटी ऑफ रन्स, किस जगह शॉट, तो बात ही रन्स तो कोई भी कर देता है। जाफर साहब बैठे सेकंड करेंगे, पाकिस्तानी बहुत से ऐसे टेस्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने डेब्यू पे थर्ड मैनों में सेंचुरियां की हैं। सर अगर मैं गलत ना कहूँ, बड़े मशहूर टेस्ट क्रिकेटर आजकल वो PSL में मैच रेफरी भी हैं। अली नकवी की बात कर जी, अली नकवी की बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल सही आपने, मैं तो कह देता हूँ तो ये क्रिकेट मैटर करती है कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, टेक्निक। मगर बात वही आई कि रिजवान की बैटिंग पर हम डिस्कस कर रहे हैं, मिलर के लिए 20 बॉलें कम नहीं थी। मिलर का इस तरह आउट हो जाना, यॉर्कर बॉल मतलब मुश्किल बॉल कोई नहीं खेल रहे, तो आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट कैसे खिला रहे हैं? मैं यहाँ पोलार्ड भी ठीक है, वेटरन क्रिकेटर है, शायद एक कंपनी ने उनको पाकिस्तान की PSL में बड़ा फायदा दिया, इसलिए पोलार्ड यहाँ नजर आ रहा है। और शायद अफरीदी की जाने की वजह भी PSL पेशावर दलवी में भी उसके पीछे भी एक रंग है, वो रंग हम नेक्स्ट मैचों में आपको सबूत के साथ देंगे। तो ये जो पोलार्ड जैसे प्लेयर्स हैं, जरूर बड़े नाम है T20, मगर अब आप ऐसे प्लेयर पर सर्व करें जो दुनिया क्रिकेट में भी नए हैं। आप बटलर को लाए और बड़े नाम, पोलार्ड मैं नहीं समझता कि बहुत नहीं समझता, अब आप समझते हैं क्रिकेट खत्म हो गई उनकी। हाँ, difference create नहीं करेगी। जाफर साहब शाहिद अफरीदी के हवाले से क्या कहेंगे? सर जुनैद भाई ने कहा देखिए, अब एक बावकार तरीके से रिटायर हो जाना चाहिए सर, अब कैंप की दूसरी साइड आ जाना चाहिए ग्राउंड की। शाहिद अफरीदी बेसिकली यहाँ पाकिस्तान में एक ब्रांड नेम है, ठीक है, हर टीम चाहती है कि उनका साथ हो। और जाहिर बात है कि वो जब आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं इतने बड़े प्लेयर के साथ, तो कुछ ना कुछ आप वो गिव अप होता है, मेंटोर के रोल में आ कुछ ना जाए। कुछ। हाँ। ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि शाहिद अफरीदी तमाम मैचेस खेलें, शाहिद अफरीदी तमाम मैचों में जो नुमाइंदगी करें। हो सकता है कि शाहिद अफरीदी जो कुछ मैचेस खेलें, उनका होना टीम के आप समझते हैं कि रोल वही अदा कर रहे हैं, कोच टाइप का, मेंटोर का, लेकिन फर्क ये है कि वो डगआउट में मौजूद हैं और टीम के साथ ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। बस ये फर्क है कि एक कोच टीम के बाहर बैठता है ग्राउंड से बाहर, वो ग्राउंड के अंदर मौजूद है। अच्छा, लेकिन सर आप नहीं समझते, हमने मियांदाद को भी देखा, मतलब लास्ट जो वर्ल्ड कप 2000 अपना 1996 का हमने देखा, जो क्वार्टर फाइनल में जिस तरह मियांदाद 39 मेरे ख्याल में, जहां तक मेरा जहन साथ दे रहा है, रन्स बनाए थे, रन आउट होते होते बचे, और जो चीजें थी सर, स्ट्रोक में जान नहीं रह जाती एक एज के बाद। आप समझते हैं ये बात दुरुस्त है? नहीं, देखिए ये डिपेंड करता है कि बाउंड्री तक नहीं जाती सर। आप नहीं कितने फिट हैं आप। हम भी वेटरन्स खेलते हैं और अभी हम इंशाल्लाह जो साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, तो उसमें अब 50 जो प्लेयर हैं उनमें भी इतनी जान होती है कि वो अच्छे शॉट्स खेलते हैं। हाँ। और उनकी जो फॉर्म अच्छी। लेकिन सर एक बात, अगर ये हमारे सारे प्लेयर्स जो हैं वो 50 साल की उम्र तक क्रिकेट खेलते रहेंगे, तो हमारे फिर 18 साल के और 20 साल के प्लेयर्स कैसे ऊपर आएंगे? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने अर्ज किया कि जो है शाहिद अफरीदी हो सकते हैं तमाम मैचेस ना खेले, शाहिद अफरीदी को अब तमाम मैचेस खेलने भी नहीं चाहिए, उनके फिटनेस के मसाइल हैं, उनके फॉर्म का मसला है। लेकिन आज भी अगर वो आप उन्हें एज ए बॉलर लें तो अच्छी बॉल कर सकते हैं, लेकिन उन चांस देना चाहिए अपने यंगस्टर्स को और उनको मोटिवेट करना चाहिए अपनी टीम को उनके साथ रहने के बाद। ठीक है। अच्छा, अमर हमारे साथ बोलिए। अमर, ये जो आज का जो मैच होने वाला है कराची वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, क्या समझते हैं? कराची की टीम को कैसा देख रहे हैं आप? कराची की टीम अच्छी है, ऐसा बात नहीं है कि अगर आउट हो जाए तो एक प्लेयर तो उनकी टीम में अच्छा है, जैसे शोएब मलिक प्लेसिंग खेलते हैं आराम से। देखें, अगर पूरी टीम अगर आउट होती है तो एक बंदा कम से कम रन खड़े बनाता है ठीक है, खड़े होकर। नहीं, ओवरऑल टीम आप समझ रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला कर पाएगी? ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस क्या देख रहे हैं? देखिए, पेशावर जो है वो भी बहुत अच्छी टीम है। अगर पेशावर की फर्स्ट बैटिंग आएगी तो रन बनाएगी, 180 प्लस रन तो बनाएगी पेशावर। अच्छा, आप समझते हैं कि अगर फर्स्ट बैटिंग पेशावर की आती है, जो टीम टॉस जीते उसे क्या करना चाहिए? पहले बैटिंग करनी चाहिए? कराची में ड्यू फैक्टर आ सकता है, तो आजकल नहीं भी आ रहा, कुछ कभी खुश खबरें चल जाती हैं। अगर सॉफ्ट पिच होगा तो सर बैटिंग ही करेगा जो भी टॉस जीतेगा। अच्छा, आप समझते हैं कि जो भी टॉस जीतेगा वो बैटिंग करेगा। फरहान फरीद राजू साहब क्या कहते हैं सर?
आज के मैच के वाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना, क्या लग रहा है आपको? ओवरऑल देखा जाए तो 12 मैचेस जीतने में पेशावर ने और कराची सिर्फ 5 मैच जीती पीएसएल ने पेशावर के खिलाफ, और 646 रन बनाए बाबर आजम ने और 519 रन बनाए कामरान अकमल ने, और एक ही सेंचुरी दोनों के दरमियान वो कामरान अकमल ने बनाई है, और 19 विकेट लिए वहाब रियाज ने और 15 विकेट लिए हैं मोहम्मद आमिर ने। लेकिन अगर इस वक्त देखा जाए तो कराची की टीम जो है वो ऑन पेपर पेशावर की टीम से थोड़ी सी हल्की नजर आ रही है, लेकिन अगर कराची की टीम ने चेस करने की तरफ गई है तो कराची टीम की पास एक चांस है कि वो चेस कर सकती है, क्योंकि उनके मिडिल ऑर्डर में कुछ बैटिंग में बैट के अंदर कुछ जान है। अदरवाइज अगर पेशावर की टीम ने ये टारगेट चेस किया तो कराची की टीम के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर साकिब अल हसन भी उनकी टीम में है, रौदरफर्ड भी उनकी टीम में खेल रहा है, और कराची की टीम में हैदर अली हैं जो कि वर्ल्ड कप में बहुत तजुर्बेकार खिलाड़ी थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस देखी थी। कराची की टीम इस वक्त मुझे पिछले सवाल से कुछ सबक सीखती हुई नजर नहीं आई, क्योंकि पिछले साल जो उनके साथ अशर हुआ, और फिर कोयटा की टीम ने शाहिद आफरीदी को लिया था कि ये कह के कि इनका आखिरी पीएसएल है तो हम चाहते हैं इनका इख्तिताम यहाँ से हो, लेकिन वो पता नहीं कौन सा आखिरी था, साल नहीं बताया था, लेकिन इस दफा जो है वो कराची ने कहा ये इनका शायद आखिरी पीएसएल हो। लेकिन मुझे कराची की टीम के अंदर कुछ संजीदगी नजर नहीं आ रही। मार्केटिंग के लिहाज से तो बहुत हाई क्लास चल रहे हैं, हर जगह जो है वो कमाने भी उसमें लगे, लेकिन टीम का कुछ मुझे कोई भरोसा नजर नहीं आ रहा। वसीम अकरम को लिया था मेंटर के तौर पे, फिर कोच के तौर पे, और अब कहां जा रहे हैं। डी जॉन्स ने आखिरी दफा जो उनको टीम खड़ी करके दी थी, जो टीम बनाई थी, उसके बाद से मुझे कोई कराची की टीम में कुछ संजीदगी नजर नहीं आ रही, सिवाय इसके मार्केटिंग के लिहाज से काम चल रहा है। ठीक, अच्छा मुझे बताएं फैजान बाकर के अब बाबर आजम जो हैं वो, क्योंकि इमाद वसीम इस तरफ से कैप्टन है, क्या समझते हैं आप किस स्पिरिट के साथ उतरेंगे मैदान में? देखिए कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुमलों का तो बड़ा अच्छा तबादला ख्याल हुआ, दोनों तरफ के कप्तानों ने बड़े सख्त जुमले भी कहे। आमिर से हैंडशेक ना करने की वीडियो भी मंजर आम पर, इसकी तस्दीक नहीं कर सकता कि वो वीडियो अभी की है, ताज़ा है, पुरानी है, मैं इस पर कोई तस्दीक नहीं कर सकता, मगर वो जो वीडियो से हिसाब से था तो आमिर ने कहा वैलेंटाइन जरूर है, मगर मैं कोई बुके थोड़ी दूंगा उनको, मैं तो बॉल करूंगा। तो आमिर ने बाकायदा कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और बॉल करेंगे, फिर देखते हैं कि वो अच्छा खेलते हैं, प्लेयर है, अच्छा खेलेंगे, मैं अपनी अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश करूँ। इमाद वसीम ने मगर एक बात की थी, अगर आपको याद हो, पुरानी बात थी, इमाद वसीम ने रिजवान के हवाले से कहा था बहुत कि दे आर नॉट अ फ्रेंचाइज प्लेयर्स। ये बहुत, कल एक साहबी ने सवाल भी किया कि अब आप क्या कहेंगे जब रिजवान दुनिया क्रिकेट का बेहतरीन ओपनर बनता जा रहा है T20 का। आपने रिजवान के कहा था जब रिजवान आपकी कराची किंग की टीम में थे, तो इमाद वसीम ने इनको क्लियर किया, उस साहबी को कहा कि मैंने जो बात की थी कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में ओपनर वो सेट नहीं हो पा रहे हमारी टीम में, वो नीचे जाते तो उनकी बैटिंग से नजर नहीं आ रही। तो अच्छा फैसला कि मुल्तान में गए तो नजर आए, क्रिकेट खेली तो उनको पाकिस्तान का मौका मिला। तो बात, तो इमाद वसीम ने बाबर आजम के लिए भी इसी तरह की लाइन कह दी कि जी रन करना अपनी जगह होते हैं, मगर मैच जिताना अपनी जगह होता है। तो हम क्रिकेट जो खेलते हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, आमिर देखे, मैं देखूं, और जितने भी खिलाड़ी हमारे कराची किंग्स से खेले, उनके पास अटैकिंग अप्रोच है। हम हार जीत की फिक्र नहीं करते, हम अप्रोच। मगर यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है शोएब मलिक का किरदार, वो भी अपने कैरियर के डाइंग स्टेजेस पर आ जाए। मेरे दुआ है कि वो आ जाए, बस ठीक है। पाकिस्तान बहुत सर्व कर लिया, क्योंकि सर्व एक्सेल नहीं है, सर्व है। उनकी अहलिया ने तो हाँ वो भी करे, बस खैर मकदम और खैर बात भी करें, वो भी खैर बात कह जी जी जाहिर है अहलिया के साथ अपनी जिंदगी को खुशगवार लम्हात को गुजारे और पाकिस्तान की कमेंट्री करें। हफीज ने क्रिकेट खेलते अब देखिए हफीज को भी ले लिया कोयटा ग्लैडिएटर में, या शायद अफरीदी, मैं तो पता क्या समझा था सर, आज आपकी बात से मुझे हुआ कि शायद मैं मेंटोर ही समझा था कि बाहर बैठेंगे। ये शायद अफरीदी साहब को सोचना चाहिए कि कोयटा नहीं था जहां उन्होंने एक छक्का का मार लिया, वो हमको खुश करने के लिए वहाब रियाज ने राजी कर दिया इफ्तिखार को, क्योंकि कोयटा वार मामला है। तो ये सब चीजें नुमाइशी मैच था, शायद अफरीदी अब कब सोचेंगे। मुझे इसके पीछे भी एक लॉजिक नजर आ रही है, मेरी अपनी जाती राय, और मैं कहता हूँ कि शायद बाबर आजम को वहां भी कप्तानी में डिस्टर्ब करना था कि शाहीन को फ्यूचर का कप्तान लगाना हो। अच्छा, अब जब अगर मुल्तान सुल्तान से मुकाबला होगा तो अपने ही दामाद के अगेंस्ट खेलना कैसा लगेगा सर? बड़ी बात है ना, फिटनेस भी तो देखें आप। तो दामाद के अगेंस्ट खेलेंगे नहीं ना सही से। अच्छा, आमिर सरफराज साहब क्या कहते हैं सर कराची के हवाले से? क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी देखी कि लोग अब क्रिटिसाइज कर रहे हैं कराची को, हालांकि टीम तो स्टार टीम नजर आ रही है। आप देखें शोएब मलिक हैं, बेन कटिंग हैं, और भी अच्छे मोहम्मद आमिर हैं, हाँ हाँ, मतलब स्टार टीम है सर। अगर सब लोग एज टीम वर्क परफॉर्म करें तो शायद ये और बात है, कराची टीम में लोग अपनी अपनी परफॉर्मेंस भी दे रहे होते हैं, और खासतौर पे शोएब मलिक जहाँ मौजूद हो तो वो अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, आपने बिल्कुल सही टीम को जिताने के। देखिए डॉक्टर साहब, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कराची की टीम के अंदर अगर कोई मैच विनर है तो वो हमारा वेटरन शोएब मलिक है। अगर शोएब मलिक अपने कद के हिसाब से, अपनी कैलेबर के हिसाब से वो परफॉर्म कर गया तो वो एक वाहिद कराची के अंदर ऐसा प्लेयर नजर आ रहा है कि जो टीम को लेके चल सकता है, और पाकिस्तान एक्सपीरियंस प्लेयर है, और वो उसकी विकेट पे मौजूदगी का मतलब ये है कि जो दूसरा बैट्समैन अगर कोई नया नौजवान भी उसके सामने मौजूद होगा तो वो उसको समझा के, उसको बता के, उसको अपने साथ लेके चलेगा।
तो अच्छा, बाकी जो आपने जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि शर्जील खान भी एक एक्साइटिंग बैट्समैन है, अगर उन्होंने एक आध अच्छी इनिंग खेल दी तो वो बहुत अच्छा हैदर अली है। हैदर अली अपनी जगह पे मौजूद है, बैन केटिंग की बात हो रही है, जेम्स विंस की बात हो रही है, ये सारे एक तरह से मैच विनर हैं। लेकिन इन सबको कंसोलिडेट अगर करने की किसी के पास सलाहियत है तो वो शोएब मलिक है। सर मैं यहाँ बस एक नुक्ते पे छोटी सी बात करूंगा। आमिर भाई ने बहुत ही बात में शोएब मलिक को कर दिया। जाफर कुरैशी साहब बैठे हैं, मोस्ट एक्सपीरियंस क्रिकेटर है। शोएब मलिक कभी तने तना क्रिकेट नहीं, ही इज नॉट अ फिनिशर, सॉरी फॉर दैट। वो शर्जील का सहारा लेंगे, छक्के मारते रहे, शोएब मलिक आया करते रहे और 40 करके आई एम द गुड मैन ऑफ द मैच, तस्वीरों बाल यूं करके आज कैप उतार के आज 99 से करते आ रहे हैं। उन्होंने आज तक 10 मैच क्रिकेट कैरियर में कोई लिया है, वेटरन क्रिकेट, नॉर्मल क्रिकेट, अबव क्रिकेट, हाई क्रिकेट, 10 मैच सिंगल हैंडेडली शोएब मलिक के कोटे पर हो तो मैं इस बात का जवाब दूंगा। शोएब मलिक सहारे से करते हैं। शर्जील छक्के लगाएंगे, शर्जील एवरेज को बराबर रखेंगे, ये जेम्स रखेंगे, ये आमिर यामीन, कोई आमिर यामीन का नाम लिया, मोस्ट टैलेंटेड ऑलराउंडर था जिसको जाफर साहब को पूछ लेते हैं ना। जाफर साहब आप क्या एक कहते हैं? जुमला मैं कहना चाहूंगा, उसके बाद जाफर भाई से आप देखें। शोएब मलिक के बारे में जो फैजान साहब ने कहा है वो अपनी जगह उनकी राय है, लेकिन मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि परफॉर्मेंस निकलवाना भी एक आर्ट है। जिस तरह आप चीजों को, मैनेजर का रोल होता है कि वो अपनी टीम को लेकर चल रहा होता है, उनसे कामों को उनकी सलाहियतों के हिसाब से काम को करवाना और लेना जो है ना, वो एक बहुत बड़ा काम है। बनिस्बत उसके मैनेजर जो बनना करना चाहिए फिर शोएब मलिक को तो टीम का। अच्छा, ये बात सही जी, किया आप क्या कहते हैं जाफर हुसैन साहब, जाफर कुरैशी साहब? देखिए शोएब मलिक बड़े परफॉर्मर हैं। उनके अगर आप लिस्ट में उठाएं तो जो बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं जितवा पाए, लेकिन उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रही। बिल्कुल सही बात, ठीक है। एग्री। और साथ शोएब मलिक के साथ जो बाकी प्लेयर्स हैं, जैसे शर्जील खान है, शर्जील खान एक ऐसे प्लेयर हैं जो तने तना मैच जितवा सकते हैं उनको। तो शर्जील खान के साथ वेंस जो ऐसे प्लेयर हैं वो मैच जितवा सकते हैं, लेकिन नीचे से अगर आप उनकी टीम उठाते हैं तो बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन टीम में दिखाई नहीं देता, बहुत हाई क्वालिटी प्लेयर दिखाई नहीं देते। ठीक, एग्री। अच्छा, तो ये उनके लिए प्रॉब्लम आएगा और इसको मैं समझता हूँ कि उनकी अच्छा, मैनेजमेंट को उससे पहले काम करना चाहिए, ऐसी टीम चूज करने से पहले हाँ, कि हम क्या कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, अब प्रोग्राम का जो आखिरी लम्हात है वो उसमें है, प्रोग्राम लास्ट मिनट है। मैं तमाम पार्टिसिपेंट से जानना चाहूंगा, वन वर्ड आंसर, कराची और पेशावर। सर अगर मेरा वैसे बैटिंग पर है, अगर सर वन वर्ड दें, आप वो ना करें अगर मगर की बात नहीं, एक वर्ड। पेशावर। पेशावर, ओके। बेटा आप क्या कहते हो, कराची और पेशावर? पेशावर। पेशावर। फैजान बाखर साहब? कराची। कराची। ओ भाई, अब देखते हैं, अल्लाह ही मालिक है, कभी इनकी प्रेडिक्शन दुरुस्त होती है, कभी इनकी। जी आमिर सरफराज साहब? सर दिमाग पेशावर कहता है लेकिन कराची। नहीं सर, एक कराची। 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 आप क्या कहते हैं जाफर साहब? पेशावर। पेशावर। चलें ठीक है। नहीं, यहाँ से दो जो है वो हमारे साथ कराची के साथ है, हमारे शहर के साथ हैं, बाकी जो है वो पेशावर के सारे, ये अपना जो बाकी लोग बैठे हुए हैं वो पेशावर के साथ हैं। बहरहाल नाज़रीन, तमाम पार्टिसिपेंट्स जो हमारे, इन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।